अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आया कि शुगर के मरीज़ जो हैं वो रोज़ा रख सकते हैं। ये शुगर के मरीज़ों के लिए रोज़ा नुकसानदेह तो नहीं है, कोई नुकसान तो नहीं देता कि शुगर वाला मरीज़ अगर रोज़ा रखे तो उसको नुकसान हो जाएगा, खुदा न खास्ता उसकी जान चली जाएगी या उसको ऐसा कोई नुक्स लग जाएगा जिससे उसका दोबारा रिकवर होना मुश्किल हो जाए। दोस्तों, ये सारी बातें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। मेरी वीडियो को आगे लोगों के अंदर शेयर कर देना है ताकि जिन लोगों तक मेरी वीडियो नहीं पहुंच रही है उन तक पहुंचना शुरू हो जाए। और आपने इस वीडियो को अच्छी तरह देखना है, सुनना है, समझना है। शुगर के मुतालिक और रोज़े के मुतालिक आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि रोज़े से हमने क्या सबक हासिल करना है और रोज़े में शुगर पर क्या असरात होते हैं और रोज़े से सबक हासिल करते हुए हम अपनी शुगर को कैसे मेंटेन रख सकते हैं कि रमज़ान के बाद भी हमारी शुगर ठीक रहे जैसे रमज़ान के अंदर आती है। बाज़ मरीज़ तो ऐसे होते हैं कि उनको पहले ही पता पता होता है कि जब हम रमज़ान के रोज़े रखेंगे तो उसके बाद जब हमने HbA1c करना है, करवाना है टेस्ट, यानी जो वो 3 माह का कहते हैं सेल्स से जो शुगर निकाली जाती है, तो उसका जो टेस्ट कराया जाता है वो बहुत ही अच्छा आता है इन मरीज़ों का, चूँकि सेल्स के अंदर शुगर रहती ही नहीं है। कम खाने से इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह रमज़ान के अंदर जो हमारी रूटीन होती है, यानी इबादत हम ज़्यादा करते हैं, एक्टिविटी हमारी बढ़ जाती है, खुराक हम कम कर लेते हैं। खुराक कम करने से हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो जिस्म के अंदर होती है वो कम हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और इसके साथ साथ शुगर लेवल जो है वो भी कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम खुराक ही पूरी लेते हैं। जब हम खुराक ज़्यादा लेते हैं तो उस वक्त ये होता है कि जितनी हमारे जिस्म को शुगर की ज़रूरत होती है तो उतनी वो इस्तेमाल कर लेता है। उसके बाद जो बचती है वो सेल्स के अंदर चली जाती है। सेल्स के अंदर जाने से वो स्टोर हो जाती है, स्टोर होती रहती है, जिसकी वजह से शुगर बढ़ती रहती है और इंसुलिन की जो प्रोडक्शन होती है वो बढ़ जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जिससे हार्ट अटैक का, हाई ब्लड प्रेशर का, किडनी फेलियर का, आपकी आंखों के ज़ाय होने का खदशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। इसलिए दोस्तों, रोज़ा बेफिक्र होकर रख सकता है शुगर का मरीज, लेकिन अपनी खुराक को मेंटेन रखना है। ये नहीं कि उधर से रोज़ा रख लिया, उधर से बेहतियाती शुरू कर दी कि जिससे आपकी शुगर रेज होना शुरू हो जाए। आप कहेंगे कि जी आप तो कह रहे थे कि रोज़ा रखने से शुगर ठीक हो जाती है, मेरी तो शुगर बढ़ गई है। लेकिन अपना खाने की रूटीन आपने ठीक रखनी है कि खाने में वो चीज़ें खानी है कि जिससे शुगर मेंटेन रहे, ना कि शुगर बढ़ जाए और ना शुगर ज़्यादा कम हो जाए। यानी जब हम भूखे रहते हैं, फास्टिंग होती है, रोज़ा होता है, तो उस वक्त हमारे जिस्म के अंदर जो शुगर स्टोर होती है वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है। क्योंकि शुगर जो है वो ताकत है, वो हमारी एनर्जी है, वो हमारी बॉडी को चाहिए, हमारे जिस्म को चाहिए, हमारी एक्टिविटी को चाहिए। जब वो हमारे पास नहीं होगी तो वो इस्तेमाल करने के लिए जिस्म हमारा जहाँ से भी होगा वहाँ से खींचेगा, तो शुगर लेवल हमारा डाउन होना शुरू हो जाएगा। जब हमारे पास स्टोरेज उसकी नहीं होगी तो उस वक्त हमारी शुगर कम होना शुरू हो जाएगी। अगर हमारे जिस्म के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, यानी लिवर के अंदर शुगर स्टोर होती है, सेल्स के अंदर शुगर स्टोर होती है, जब हम फास्टिंग में होते हैं, रोजे में होते हैं, तो हमारी बॉडी जो है जब उसको शुगर की एनर्जी की जरूरत होती है तो वो सेल्स के अंदर से, लिवर के अंदर से, यानी जिगर के अंदर से लेना शुरू कर देता है और अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेता है। इसीलिए तो शुगर का मरीज जो होता है वो रमज़ान के अंदर हशाश बशाश रखता है। और इसके साथ साथ फिर एक तो इसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस घट गई और दूसरी शुगर लेवल इसका नॉर्मल हो गया। तीसरा इसका ये होता है कि तराबियाँ वगैरह पढ़ना, 5 वक्त नमाज की पाबंदी, माशाल्लाह अक्सर लोग तो रमज़ान से आगे पीछे भी 5 वक्त नमाज की पाबंदी करते हैं, लेकिन इसके अंदर नफली इबादत बढ़ जाती हैं, कुरान पाक की तिलावत बढ़ जाती है और इसके साथ साथ तराबियों का जो सिलसिला होता है वो बढ़ जाता है। चूँकि इस तरह एक्सरसाइज, हार्ड वर्किंग जो होती है वो भी बढ़ जाती है, जिससे शुगर की जो हमारी कंजप्शन होती है वो बढ़ जाती है। यानी जहाँ भी शुगर हमारी बॉडी के अंदर है वो इस्तेमाल में आना शुरू हो जाती है। रमज़ान के बाद भी, चूँकि ये रमज़ान के लिए ही वीडियो नहीं है, होल ईयर यानी पूरे साल के लिए है। पूरा आपको मैंने रोड मैप देना है, स्केच देना है कि आपने पूरा साल इसको कैसे मैनेज करना है। रमज़ान के बाद हम क्या करेंगे? रमज़ान के बाद ये है कि खाने की रूटीन हम इसी तरह रखेंगे कि सुबह खाना खा लिया, दोपहर को थोड़ा सा खा लिया, शाम को थोड़ा सा खा लिया, सुबह नाश्ता तगड़ा कर लिया और उसमें अपनी डाइट इसकी के लिए जो हमारी जिस्म की कैलोरीज को पूरा पूरा कर सके,
ना कि हम किसी फूड कंपनी के पीछे लगे, जैसे बहुत बड़े स्कैम चल रहे हैं। आने वाली वीडियो जो है वो आपको बताऊंगा कि वो हार्ट के ऊपर उन्होंने कैसी गलत मैनोपरेट की है रिपोर्ट, लोगों के अंदर पैनिक फैलाया है। दोस्तों हमारी जो कैलोरीज हैं वो हमने पूरी करनी है, कैलकुलेट करनी है कि सुबह हमने ज़्यादा मकदार में यानी 60% खा लेना है, दोपहर को 30% और शाम को 10% खाना है। इससे हमारी शुगर मेंटेन रहेगी और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो नहीं होगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस से आंखें ज़ाय होने का डर होता है, फालिज होने का डर होता है, हाई ब्लड प्रेशर का डर होता है, हार्ट अटैक का डर होता है, और इसके साथ साथ किडनी फेलियर का डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए पूरा साल अगर हम ये रूटीन रखेंगे तो हमारी इंसुलिन जो हम लगाते हैं वो भी छूट जाएगी, शुगर की मेडिसिन भी छूट जाएगी और शुगर रिवर्स होगी। क्योंकि इतना प्रोपेगेंडा किया गया है, इतना प्रोपेगेंडा है कि हर बंदा कहता है नहीं जी शुगर का तो इलाज ही नहीं है, शुगर तो मेडिसिन के बगैर, विदाउट मेडिसिन, या बल्कि अक्सर लोग कहते हैं कि मेडिसिन भी नहीं खानी चाहिए, इंसुलिन डायरेक्ट लगानी चाहिए। दोस्तों जब हम इंसुलिन लगाते हैं या शुगर की मेडिसिन खाते हैं तो वो हमारी इंसुलिन की जो प्रोडक्शन होती है जिस्म के अंदर वो कम होना शुरू हो जाती है, मजीद वो रेस्ट में चला जाता है। हमारा लिवर, हमारा लबलबा वो जब रेस्ट करना शुरू कर देता है तो वो प्रोड्यूस नहीं होती। अगर हम बहुत बेहतियाती करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा जब प्रोड्यूस होती रहती है तो हमारे जो आर्गन इसको प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन को, वो थक जाते हैं, वो वीक हो जाते हैं, वो काम करना छोड़ देते हैं। इस तरह ये हमारा जो बहरान पैदा होता है, इससे हमने बच के इसको मेंटेन रखना है, ताकि जो हमारी कॉम्प्लिकेशन है शुगर की वजह से, गैंग्रीन हो जाती है, आंखें ज़ाया हो जाती हैं, आंख के अंदर वो इंजेक्शन लगवाना पड़ता है जो खून की नालियाँ ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाती है उनको रोकने के लिए, ताकि वो आंखों की नज़र ज़ाया ना हो जाए, या इस किस्म के और भी हमारी वेनें जो होती हैं वो श्रिंक होना शुरू हो जाती हैं, यानी तंग होना शुरू हो जाती हैं, हमारे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, किडनी फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। ये सारे के सारे मेंटेन हो सकते हैं। सिर्फ क्या है कि हमने डाइट प्लान अपना ठीक करना है, डाइट वो लेनी है जो रिच फूड हो, हमारी जिस्म को एनर्जी पूरी मुहैया करे, पूरी जितनी हमें शुगर चाहिए कंजम्पशन के लिए उतनी ही ज़रूरत हमारी पूरी हो, ना कि हमारी एक्स्ट्रा शुगर जिस्म के अंदर जाए, जो सेल्स हमारे स्टोर करना शुरू कर दें, हमारे जिस्म के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाए, जो हमें नुकसान देना शुरू कर दे और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाए, जिससे हमारे खतरात, हमारे खदशात बढ़ जाते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।